पर चालू करेंगे। दैट इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर के बारे में हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, यस और नो? 6 में पढ़ा था वाटर के बारे में। सो वाटर दैट इज अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है, मतलब क्या है पहले ये समझो। रिसोर्स क्या चीज होती है? देख, कोई भी चीज जिसका मैं यूज करता हूं, कोई भी चीज जिसका मैं यूज करता हूं उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स। उसको क्या कहते हैं? इसका हम यूज करते हैं पानी पीने के लिए, खेती के लिए, इरिगेशन, ठीक है। अब क्या है, वाटर भी एक रिसोर्स है। वाटर एक ऐसी चीज है नेचर के अंदर जिसको कि मैं यूज करता हूं, और ये रिसोर्स बहुत ही कीमती है। इट इज वेरी प्रीशियस। वाई? अब वो हम देखेंगे भाई, पानी जो रिसोर्स हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और वाकई में क्या ये पानी बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है? इसको हमें बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, गंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है। सो सबसे पहले वाटर। वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स। ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमको नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अर्थ जो है अपनी अर्थ, ठीक है, अर्थ के 71% एरिया में पानी है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मान लो कि अगर इतनी सी जमीन है, ये अर्थ है, ये वाला एरिया लैंड है, तो ज्यादातर 71% क्या है? पानी है। 71% क्या है? पानी है। अगर मैं तुमको यूं दिखाऊं कि सर इतना सारा पानी है, तो पानी की कोई कमी ही नहीं है, अब वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। 71% is water on surface of earth। अर्थ की सरफेस पे 71% वाटर है, ठीक है। अब रही बात, इस 71% में ज्यादातर पानी किस में है? सी एंड ओशियंस। सी एंड ओशियंस। अब जो इंसान है, ह्यूमंस, वो ये वाला पानी यूज नहीं कर सकता। वो ये वाला पानी यूज नहीं कर सकता। जितना टोटल पानी है, याद रखो, जितना टोटल वाटर अवेलेबल है, ठीक है, उसमें से कुछ गिनी चुनी अमाउंट का ही वाटर ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। मान लो कि ये पूरा के पूरा वाटर अर्थ पर अवेलेबल है, तो ह्यूमंस ओनली इतना सा पार्ट, दैट इज ओनली 2% वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर। ह्यूमंस इतना सा वाटर ओनली 2% का ही यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझो, ये फ्रेश वाटर क्या चीज है? फ्रेश वाटर मीन्स water that can be used by humans. Very important. What is fresh water? Water that can be used by humans। वो वाटर जो कि ह्यूमंस यूज कर सके, दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, अपने पास इतने सारे पानी में से सिर्फ 2% ही फ्रेश वाटर है। अब ये जो 2% है ना, इसमें से भी पूरा के पूरा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। मान लो ये पूरे वर्ल्ड का वाटर है, इसमें से ओनली इतना सा 2% ह्यूमंस यूज कर सकते। क्यों? बाकी का सारा के सारा पानी किसके अंदर है? सी एंड ओशियंस के अंदर। मतलब वो वाटर कैसा है? सलीन। सलीन वाटर मीन्स वो सॉल्टी वाटर है। ह्यूमन उसका कोई यूज नहीं कर सकता, ना तो इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है, ना ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब चलो, इस परसेंट वाटर को भी हमने एक बकेट में अगर भरते हैं, तो इसमें से भी गिना चुना ही पानी, इतना सा ही पानी मेरे पास एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। देखो, फ्रेश वाटर, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं तुम में से भी किसी को कहूं चलो अपने को खेती करनी है, तो तुम पानी कहां से लाओगे? अगर, यस, ग्राउंड,
ओके, देखो ये भी जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी सिर्फ इतना ही पानी मेरे पास एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। बाकी सारा पानी कहाँ है? देखो एवरेस्ट और ये सब है, माउंट एवरेस्ट और ये सब यहाँ पर स्नो के फॉर्म में है। अर्थ जो है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल में ये क्या कहते हैं ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ये मेरे पास अवेलेबल थोड़ी है। हिमालय वाला जो पानी बर्फ बन के वो मेरे पास थोड़ी अवेलेबल है। अब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ग्लेशियर स्नो के फॉर्म में पानी वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। प्लस बहुत सारा पानी रिवर्स के अंदर है और लेक्स के अंदर है। ये रिवर्स और लेक्स भी इसका भी मैं यूज 24 आवर नहीं कर सकता। तो सोचो इतना सारे पानी में से 2% इंसान यूज कर सकता है और जो इंसान यूज कर सकता है वो भी उसके पास 24 आवर अवेलेबल है ही नहीं। मैं वो जो स्नो वाला पानी है माउंट एवरेस्ट में मैं वो यूज कर सकता हूँ लेकिन वो मेरे पास एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है यस और नो? तो उस 2% में बहुत गिना चुना ही हमारे पास अवेलेबल है। तो अब वाकई में सोचने की बात है कि अगर देखा जाए तो रियली में ह्यूमंस के पास बहुत कम पानी। समझ में आ रहा है यस और नो? कमी महसूस उनको भले हो या ना हो लेकिन 200% पानी की हर जगह पर कमी है। समझ में आ रहा है यस और? क्यों? इतने से पानी में से इतने सारे पानी में से अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ ना, एक बाल्टी भरो, बाल्टी को डोल दो, पूरी बाल्टी को पानी को थ्रो कर दो, फिर उसको एक बार ऐसे झड़काओ, झड़का दिया फिर भी जो मांड मांड एक दो बूंद पानी बचेगा ना पूरी बाल्टी में से, तो यूं ही समझ लो पूरी अर्थ में से उतना एक दो बूंद पानी ही आपके पास अवेलेबल है। समझ में आया यस और नो? कि ओरिजिनली ह्यूमन के पास कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है? ऑलमोस्ट अबाउट नेग्लिजिबल वाटर। समझ में आया यस और नो? अब अगर हमारे पास ये पानी अवेलेबल है भी तो कैसे? एक बात याद रखना, ज्यादातर पानी तो सॉल्टी है। ये वाला जो फ्रेश वाटर है ना स्नो और ये सब, ये भी सब रिवर्स में से बह बह के वापस चला जाता है सॉल्ट मतलब सॉरी कहते हैं ये अपने सी के अंदर। तो फिर ये 24 आवर यहाँ पानी रहता कैसे? रिवर्स में पानी है कहाँ से? एक्चुअली रिवर्स तो सूख जानी चाहिए, गर्मियों में पॉन्ड सूख जाने चाहिए, वहां थोड़ी को नीचे से पानी अपना आप निकल रहा है। इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर सप्लाई किए जा रहा है और उस प्रोसेस का नाम है वाटर साइकिल। और उस प्रोसेस का नाम है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जो कि मेरे को फ्री में पानी अवेलेबल कराती है, जो कि मेरे को फ्री में पानी अवेलेबल करा रही है। समझ में आ रहा है यस और नो? जस्ट सोच, 5 साल बारिश ना हो तो ना तो झीलों में पानी होगा ना डैम्स में पानी होगा, कहीं पे भी पानी नहीं होगा, अपनी हालत कितनी खराब हो जाएगी। तो रेन क्यों होती है? वाटर साइकिल की वजह से। इसका मतलब वाटर साइकिल बहुत ही जरूरी है। क्यों? वाटर साइकिल कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज को भरती रहती है। समझ में आया? फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज क्या है? रिवर, लेक, ग्राउंड, पॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? तो इन सब में पानी कौन बार बार भरता रहता है? ये वाटर साइकिल। गेटिंग इट यस और नो? हम लोग ऑलरेडी 6 में तो कर चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग इस वाटर साइकिल से गो थ्रू होंगे। वाटर साइकिल है क्या? देखो सॉल्टी वाटर है किसके अंदर? सी के अंदर, ओशियंस के अंदर। ठीक है। अब ये अपनी जमीन है, यहाँ पर थोड़े बहुत पॉन्ड्स होंगे, ये फ्रेश वाटर मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है, और माउंटेन से रिवर फ्लो हो रही है जो कि सी के ही अंदर जा रही है। ये रिवर भी मेरे लिए वाटर फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ये मान लो कोई पेड़ है, उसके पास कौन सा वाटर अवेलेबल है? ग्राउंड। ठीक है। जमीन में जो पानी है तो देख लो अपने पास गिना चुना पानी अवेलेबल है। थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर है, थोड़ा बहुत पॉन्ड्स है, थोड़ी बहुत रिवर्स है। रिवर्स भी हर पूरे साल नहीं रहती, कुछ एक गिनी चुनी रिवर्स है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। पॉन्ड्स में भी पूरे साल पानी नहीं रहता।
तो ये कौन सी प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली इनको भरती रहती है, वो प्रोसेस है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज a natural process in water keeps on changing its form and continuously makes a continuous path in which it takes water from sea and then takes it to the other areas such as एवरेस्ट और या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन रिवर्स पॉन्ड्स ग्राउंड वाटर। समझ में आया? मेरे को ये सब चीजें फ्रेश वाटर देती है, ये सारी चीज ये मेरे को फ्रेश वाटर नहीं देता है, लेकिन जो वाटर साइकिल है वो मेरे को हेल्प करती है फ्रेश वाटर बार बार जनरेट करने में। कैसे? देखो, सन, तो इससे पड़ी सनलाइट, सनलाइट इस पे पड़ेगी तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, इवापोरेशन की वजह से ये पानी गया ऊपर। अब देखो ग्राउंड वाटर है, पेड़ भी पानी पिएगा। अपने पिछले साल एक प्रोसेस पढ़ी थी, पेड़ कौन सी प्रोसेस करता है? वेरी गुड, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के अंदर प्लांट क्या करता है, जमीन के पानी को वेपर बना के हवा में छोड़ देता है। ठीक है, तो ये पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो कौन सी प्रोसेस होगी? वेरी गुड, ये कंडेंसेशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। फिर ये क्लाउड्स इधर आएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये क्लाउड्स या तो ज्यादा ठंडी जगह होंगे तो स्नो बन के स्नोफॉल करेंगे। समझ में आया? और अगर कम ठंडी जगह पर है तो वाटर बन के क्या करेंगे, रेन करेंगे। वाटर बन के क्या करेंगे, रेन करेंगे। और ये नीचे याद रखना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रिसिपिटेशन। मैं पहले ही बता देता हूँ प्रिसिपिटेशन कौन सी प्रोसेस है। अगर कोई भी वाटर क्लाउड के अंदर है किसी भी फॉर्म में, अब वो वाटर ग्राउंड पर आता है, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में आओ, ऐसे स्नो बन के आओ, चाहे वो क्या बन के आओ, बूंद वाटर बन के आओ। लेकिन अगर वो क्लाउड से नीचे अर्थ पर आ रहा है तो इसी ही प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, सो में चला गया और थोड़ा बहुत ये जो पानी है नीचे चला गया, नीचे जाने की वजह से रिवर्स भर गई, पॉन्ड भर गया, और इनफिल्ट्रेशन की वजह से काफी सारा पानी ग्राउंड वाटर में भी जाएगा। अभी मेरा स्नो भी मेरे को वापस मिल गया। समझ में आया, यस और नो? और ये पूरी साइकिल, ये वाटर साइकिल देखो मेरे को कैसे फ्री में ये पानी दे रही इतना सारा। समझ में आया, यस और नो? अगर ये वाटर साइकिल बंद होगी तो पॉन्ड सूख जाएगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, स्नो और ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे। समझ में आया, यस और नो? अब इधर ध्यान दो, जब वाटर साइकिल अपनी जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में आती है। यहाँ कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, इवापोरेशन के बाद गैसियस फॉर्म में, और यहाँ स्नो है तो कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। वाटर साइकिल के अंदर वाटर सारे फॉर्म अवेलेबल रहता है। समझ में आया, यस और नो? बहुत ही कम पानी ह्यूमंस के लिए यूज के लिए अवेलेबल है। तो ओरिजिनली ह्यूमंस जो है, देखो याद रखना, वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग। बाकी सब चीजें छोड़ो, अगर आप वाटर ड्रिंक करने के लिए नहीं मिला सो यू विल डाई, यू विल डाई। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए तो ये बहुत ही एसेंशियल है। प्लस ह्यूमंस की और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, कुकिंग, बहुत सारी चीजों की, कपड़ों की वॉशिंग, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि ह्यूमंस को करनी ही पड़ती है। और ये सारी किस चीज से होती है, वाटर से। ओरिजिनली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, असली में पानी की बहुत कमी है। चलो मेरे को एक बात बताओ, तुम सबके घर पे हर रोज या फिर हर दूसरे दिन म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, नगर पालिका का या फिर गांव की पंचायत का? तुम्हें पता नहीं चलेगा। अगर 3 दिन या 4 दिन या पानी नहीं आया ना तो तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान हो जाएगी, यस और नो?
तुम्हें तो पता नहीं चलेगा ना, मंगवाना पड़ेगा। अब ये सोचो अगर 10 दिन पानी ना आए तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। एक बात याद रखना, स्कैरसिटी हर जगह है, हर जगह कमी है। चाहे वो रूरल एरिया हो, गांव वाला एरिया हो, चाहे वो सिटी या फिर अर्बन एरिया हो। चलो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आज भी गांव में बहुत सारे बच्चों को या फिर लेडीज को 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, यस और नो? की कमी है उनके। पानी एक ऐसी चीज है जो मेरे पास हर वक्त होनी चाहिए, अवेलेबल होनी ही चाहिए। रूरल एरिया में बहुत सारे एरियाज ऐसे जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है। सेकंड चीज यूं मत समझना कि सिटी में पक्का पानी अवेलेबल है। मुंबई जैसे शहर में तुम लोगों ने देखा होगा, लोग 100 लोग वो क्या कहते हैं, पॉट यूटेंसिल्स बर्तन घड़ा लेके खड़े रहते हैं 1-1, 2-2 घंटे तक, ताकि उनको पानी मिल जाए सिर्फ एक बाल्टी। समझ में आ रहा है ये सुनो? वो जो पानी की कमी एक्चुअली हर जगह पर है। सो अब पानी की कमी है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमें पानी को बहुत संभल के ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, बारिश के भरोसे में बैठूंगा तो चलो मान लो 3-4 साल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? ये सूखा पड़ेगा। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाटर रिसोर्स ऐसा है दैट इज अंडर ग्राउंड वाटर। याद रखना, ये अंडरग्राउंड वाटर एक ऐसा सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना इस चीज को। अपने यहाँ पर शामला जी में डैम है, ठीक है? अपने यहाँ कैंपस भी है, बारिश भी होती है, मदापुर कंपन में तालाब भी है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, वो डैम का पानी उधर और कैनाल ना हो तो मेरे तक पानी आएगा? अगर ये तालाब अगर ये तालाब सूख गए तो क्या मेरी खेती होगी? अब मेरे यहाँ पे सूखा पड़ा है और अगर आसाम में बाढ़ आती है तो बाढ़ वाला पानी मेरे कुछ काम लगेगा? मतलब पानी कहाँ पर है वो कोई चीज मायने नहीं रखती। पानी आपके पास अवेलेबल है या नहीं ये चीज मायने रखती है। समझ में आ रहा है ये और नो? आपको कहते हैं तो पानी मेरे कोई काम नहीं आने, वो वहीं के लोगों को काम आएगा। तो पानी जो आपके पास 24 आवर अवेलेबल रहेगा वही सबसे काम की चीज है। और सबसे काम में जो पानी आता है, जो कि मैं जब चाहूं यूज कर सकता हूं, वो ये वाला पानी, अंडरग्राउंड वाटर। सबके बोर है, क्यों? अंडरग्राउंड वाटर को मैं जब चाहूं यूज कर सकता हूं अपने बोर से, लेकिन बाकी रिसोर्सेज की कोई गारंटी नहीं। पौंड सूख जाता है, बारिश के भरोसे में रह नहीं सकता। तो ये एक ऐसा वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज 24 आवर अवेलेबल टू मी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो पानी है जो मेरे सबसे ज्यादा यूज आता है। ठीक है। अब ये अंडरग्राउंड वाटर एक्चुअली है क्या, अभी हम ये देखेंगे। नाम से ही पता चल गया होगा, अंडरग्राउंड वाटर मीन्स जमीन के नीचे का पानी। कहाँ का? जमीन के नीचे का पानी। ठीक है। अब देखो, ये अपना सरफेस ऑफ अर्थ है, ये है ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड। यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स एंड ट्रीज है। तो ग्राउंड को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे लेक है, यहाँ पे क्या है? लेक है। ठीक है। अगर तुम जमीन को खोदते जाओगे, खोदते जाओगे, खोदते जाओगे, तो कुछ समय बाद जमीन गीली हो जाएगी, और भी ज्यादा जब उसमें खड्डा करते जाओगे तो तुमको नीचे क्या मिलेगा? वाटर। जैसे ही तुम खोदते जाओगे, सबसे पहले जैसे तुम पानी को टच करोगे ना, उस चीज को कहते हैं वाटर टेबल। क्या कहते हैं? वाटर टेबल। अब इस वाटर टेबल के नीचे, वाटर टेबल के नीचे आपको क्या मिलेगा? पानी। और भी नीचे जाते जाओगे तो बहुत बड़ा कोई रॉक होगा, बहुत बड़ा।
रॉक होगा। ये रॉक इस पानी को नीचे नहीं जाने देगा। इस रॉक को कहते हैं इम्परवियस रॉक। इस रॉक के अंदर छेद नहीं होते, अगर छेद होता ना तो पानी और नीचे चला जाता। समझ में आ रहा है? इस रॉक में कोई छेद नहीं है तो ये पानी को नीचे नहीं जाने देगा। और अब यहाँ पर जितने भी रॉक्स है ना, यहाँ पर देखो मिट्टी भी होगी, यस और नो, जमीन में तो मिट्टी होती है, सॉइल होगी, रॉक होंगे। लेकिन वो रॉक कैसे होंगे? इनके अंदर होल्स होंगे, छेद होंगे, और इनके अंदर पानी स्टोर हो सकता है। समझ में आया? सो वाटर टेबल, वाटर टेबल क्या है? एज यू कीप ऑन डिगिंग, जैसे जैसे खोदते जाओगे तो फिर पहले तो मिट्टी गीली होगी, और खोदते जाओ और खोदते जाओ, फिर तुमको दिखेगा कि पूरा पानी की एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर को कहते हैं वाटर टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर टेबल प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। किसी जगह पे वाटर टेबल हाई है, किसी जगह पे वाटर टेबल काफी लो है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, राजस्थान में आपको बहुत ज्यादा गहरा खोदना पड़ेगा, तब जाके पानी आता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वहां का वाटर टेबल नीचे है। असम जाओगे, वेस्ट बंगाल जाओगे, वहां का वाटर टेबल बहुत ऊपर है, वहां थोड़ा सा खोदो और आपको पानी मिल जाएगा। समझ में आया? यस और नो? वाटर टेबल प्लेस टू प्लेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यूं मत समझना कि water table आपका फिक्स्ड है। अगर पानी यूज करते जाओगे तो आपकी वाटर टेबल नीचे जाती जाएगी, जाती जाएगी और नीचे जाती जाएगी। और अगर बारिश होती रहती है तो गिरता रहेगा और आपका वाटर टेबल काफी ऊपर रहेगा। अब इधर ध्यान दो, ये वाटर टेबल से लेकर ये वाला जो रॉक है, इसी के बीच में पूरा पानी अवेलेबल है, और इसको कहते हैं एक्वीफर। क्या कहते हैं? एक्वीफर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? एक्वीफर। अब एक और बात, अगर आप चाहते हो कि ग्राउंड वाटर रहे, अपने क्या करते हैं, ट्यूबवेल बोरवेल से पानी निकालते रहते हैं, यस और नो? अगर आप ये पानी निकालते ही रहोगे तो एक दिन में पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में क्या होती रहती है, रेन, यस और नो? तो उसमें से पानी कहाँ चला जाता है, जमीन में, जिससे पानी फिर से रिचार्ज हो जाता है। इसका मतलब आपको वेल और अगर आप ज्यादा कर दोगे तो ये पानी खत्म होने लगेगा। आप वेल और करो, लेकिन आपको जितने जरूरत उतना ही पानी यूज करो। और रेन नहीं होगी तो पानी बहुत ही कम हो जाएगा। तो रेन की वजह से ही ये पानी भरता रहता है, प्लस रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक से भी ये पानी जमीन में जाता रहता है। सो दिस इज द वे हाउ ग्राउंड वाटर इज यूज्ड एंड हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। समझ में आया? यस और नो?